तरफ से सारी जितनी भी पाकिस्तानी है सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जो पाकिस्तान से बाहर है तो उन सबको आज़ादी मुबारक। जब भी बंदा कहीं जाता है ना और वापस तक का हारा आ जाता है। बस अब जो है ना, अब सिर्फ और सिर्फ मैं जो भी करती हूँ अपने बच्चों के लिए करती हूँ। पहले तो मैं ईद पे भी कभी तैयार नहीं मिला बगैर दरवाज़ों वाला रिक्शा। इस वाले रिक्शे में ना मैं बड़ी खुश रहती हूँ। तो इससे अच्छा है कि चले मैं पहन कर ना। हमने कभी वाइट ग्रीन कपड़े लिए थे और बाजे बजते रहे। अल्लाह लाइट चली गई, हाय हाय जो मुझे घबराहट हुई। मेरे शौहर ने हमेशा मुझे लोगों से दूर रखा। अलग गाँव से आई हो और तुम शादी से हो और शहर के लोग बड़े तेज़ होते, किससे मिलना नहीं, दुआ सलाम नहीं रखना, पड़ोस में नहीं जाना, किसी को घर में नहीं आने देना। फ्रेंड्स तो आज हम करते हैं शुरुआत मनाहिल से। ये देखिए मनाहिल तैयार हो गई है और मनाहिल के कपड़े देखिए, मनाहिल का हार श्रृंगार देखिए। ये देखिए इसका है, हाँ ये लिए, ये चूड़ियाँ ली है, ये इसने नेकलेस लिया है ये, और ये आ गया है राहील। और मनाहिल को बुलाने के लिए भी लोग आ गए और बच्चों ने बाजे बजा 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 कर दिमाग खराब कर लिया। चलिए आए मैं आपको बच्चे भी दिखाती हूँ मोहल्ले की। मैंने अभी तक देखे नहीं है लेकिन आप लोग। ओए छोटा सा बच्चा भी तैयार हुआ है देखिए, वो देखिए वहाँ पर भी बच्चे तैयार हुए हैं। हर जगह बच्चे तैयार हुए हैं। कहाँ जा रही हो? पता नहीं क्या मतलब? बजाने। अच्छा अच्छा नहीं देना। अच्छा दूसरा ले देना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अब सही है टांग जी। हाँ अभी पहले हाल तो हम ही पाल रहे, जब ठीक हो जाएगा तो फिर दे देंगे किसी को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज है 14 अगस्त और मेरी तरफ से सारी जितनी भी पाकिस्तानी है सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जो पाकिस्तान से बाहर है तो उन सबको आज़ादी मुबारक हो। तो बस आज जो है ना बच्चे तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई हूँ। ये देखिए मैंने 14 अगस्त के लिए जो ड्रेस लिया था तो वो मैंने पहना हुआ है और बस आज ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईद हो या ऐसा कोई खास दिन हो और हम कहीं बाहर जाए ना, तो जाएंगे इंशाल्लाह। वो मुझे हंसी इसलिए आ रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान से जितने भी बाहर लोग हैं तो उन सबको आज़ादी मुबारक, तो इस बात पे मुझे हंसी आ रही है। तो बस हम सबको तो दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क को हमेशा अल्लाह ताला शाद आबाद रखे और मेरी भी हमेशा ये दुआ आज़ाद रखे हमेशा अल्लाह ताला। तो हमारे दुआएं तो हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए होती है। लेकिन बच्चे जो है ना, बच्चे सुबह से ही बल्कि रात से ही कह रहे थे कि मम्मा कब सुबह होगी ताकि हम बाहर जाएंगे। तो बाहर तो जाएंगे, अब कोई समझ नहीं आ रही। बच्चे कह रहे हैं कि उस वाले पार्क में भी नहीं जाना, इस पार्क में भी नहीं जाना, उस पार्क में भी नहीं जाना, लेकिन हमें घूमने जाना है। तो अब मैं और कहाँ लेके जा सकती हूँ? कहीं दूर तो लेके जा नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो बस देखते हैं जब निकल जाएंगे घर से तो फिर देखते हैं कि किस साइड पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अभी तो बस हम तैयार हुए हैं। हाँ बच्चे तो सुबह सुबह ही तैयार हो गए थे और मैंने भी अभी कपड़े वगैरह चेंज कर ली। मैंने सोचा कि चले नमाज भी नए कपड़ों से पढ़ लेती हूँ। दुपट्टा तो मेरा नया नहीं है लेकिन जो कपड़े हैं ये मेरे नए हैं। तो और फिर उसके बाद ना घर के काम काज ख़त्म करते हैं। आज हवा भी बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। तो बस देखते हैं और चलते हैं। बच्चों को ज़रा घुमा फिरा के लेके आती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी निकल जाएंगे तो ये होगा कि अंधेरा होने से पहले पहले हम घर वापस पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश हमेशा यही होती है मेरी कि हम जल्दी वापस पहुँच जाए घर। तो बस चलिए जी, जहाँ भी गई वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह और आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शाद आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। इतनी अच्छी हवा चल रही है माशाल्लाह, मौसम काफ़ी अच्छा है। मैंने कल कपड़े धोए थे और फिर ना कुछ कपड़े तो ड्राई हो गए थे, लेकिन शाम को जो कपड़े डाले थे ना तो हवा चल रही थी बहुत तेज़।
तो फिर ना कपड़े डालकर मैंने दो उसमें चुटकियाँ लगाई ताकि उड़ ना जाए हवा में। और ये देखिए ना सारे कपड़े लटक रहे हैं, अगर इसमें मैंने ये चुटकियाँ ना लगाई होती ना तो ये सारे के सारे गिर जाते। तो फिर मैं सोच रही थी जाने से पहले ऐसा करती हूँ ना कि ये सारे के सारे कपड़े उतार के तो रख देती हूँ अंदर, क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज़, बादल भी आए हुए थे। मैंने कहा कहीं बारिश ना हो जाए, वापस गीले हो जाएंगे। और अगर बारिश नहीं होती और धूप निकलती है तो धूप के साथ भी कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो सोचे चले घर के काम सारे ख़त्म कर दूँ, जब भी बंदा कहीं जाता है ना और वापस तक का हारा आ जाता है और काफ़ी सारे काम करने को होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, काम तो फिर भी ख़त्म नहीं होते, काम तो फिर भी होते हैं। मतलब वापस आ जाओ तो खाना बनाना और ये सारा कुछ, ये सारे काम होती है। लेकिन चले जितने कर सकते हैं, जाने से पहले तो वो तो कर ही लेते हैं। तो पहले ऐसा होता था ना, पहले कभी भी हमने ना ये 14 अगस्त वगैरह नहीं मनाते थे। ज़ाहिर है बच्चे छोटे थे, मैं अकेली होती थी और खैर शादी से पहले भी हम नहीं मनाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अब जो है ना, अब सिर्फ़ और सिर्फ मैं जो भी करती हूँ अपने बच्चों के लिए करती हूँ। पहले तो मैं ईद पे भी कभी तैयार नहीं होती थी। बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, बच्चे महसूस करने लग गए हैं और बच्चों को खुशी और गमी का पता चलता है। परेशानी किसको कहते हैं, खुशियाँ किसको कहते हैं, ये बच्चों को अब महसूस होती है। तो बच्चों को खुश करने के लिए करती हूँ सारा कुछ, और बस यही मेरी कुल कायनात है। और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, और खुश रहने का हक़ हमें खुद भी है लेकिन ज़्यादातर माएँ जो होती है ना वो अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो ऐसा है कि हमारे मोहल्ले में ना जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे ना बस रात के टाइम वो सारे के सारे जाते हैं बाज़ारों में, इधर उधर शॉपिंग मॉलों में सारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत रौनकें होती है। हम तो कभी भी नहीं गए रात के टाइम 14 अगस्त में, तो बहुत रौनकें होती है। और बच्चे यही कहते हैं हर साल। मनाहिल कहती है मम्मा मुझे भी जाना है। राहिल तो ज़्यादातर नहीं कहता, माशाल्लाह समझदार है, वो उसको पता है कि हम नहीं जा सकते, लेकिन मनाइल कहती मम्मा मुझे जाना है, मम्मा मुझे जाना है। तो मैं कहती हूँ नहीं, रात को हम नहीं जा सकते, कल हम जाएंगे। मौसम इतना अच्छा है माशाल्लाह, कितनी हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है माशाल्लाह। बादल भी आए हुए हैं, हो सकता है बारिश। सारे बहुत प्यासे थे तो इनको पानी लगा दिया। मैंने कहा बारिश का क्या भरोसा, अचानक आ जाए या ना आए तो पौधे मेरे ख़राब ना हो जाए। आ जाओ आ जाओ, जहाँ भी जाते हो दुआ सलाम करके जाते हो इसके साथ। मम्मा इसको जब मैं घर चलो हम निकलते हैं। राहिल तुम मम्मी ले जाओगे साइकिल पे बिठा के ले जाओगे। खोलो, दरवाज़ा लॉक कर दिया अंदर। हवा इतनी अच्छी चल रही है, मौसम इतना अच्छा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें तूफान ना आ जाए बस। मनाइल का दुपट्टा मैंने कहा उतार दो, आंखों से गर्मी है बहुत। हवा तो चल रही है लेकिन फिर भी। नाच क्यों रही हो, डांस क्यों कर रही हो? चलो चलो चलो। वो कौन आ रहा है सामने? 100 रुपए बच्चे को दे के उसकी साइकिल लिए पूरे दिन। बस ख़राब करके देगा फिर वो 1000 रुपये इस पर। तो ये हम निकल गए है जी, जा रहे हैं रिक्शे में। और ये हमें मिला बग़ैर दरवाज़ों वाला रिक्शा। इस वाले रिक्शे में ना मैं बड़ी खुश रहती हूँ, इसलिए कि एक तो हवा इतनी अच्छी चलती है ना, और आज तो हवा भी इतनी ज़्यादा ठंडी थी। और सबसे पहले तो बच्चों ने की ये शॉपिंग, कह रहे थे कि हमें चीज़ें लेके देने, तो 14 अगस्त की खुशी में मैंने कहा चले ठीक है, एक एक सिर्फ लेके दूँगी। पसंद तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें की थी, जहाँ जाते कहते सारे के सारे खिलौने लेके दे दो मुझे। तो मैंने कहा भाई इतने सारे मैं नहीं लेके दे सकती, बस एक एक चीज़ लेना है। तो उसके बाद हम आ गए हैं यम बेकरी पर, और यहाँ राहिल ने शौरमा मंगवाया, तो मैंने सोचा चले आज मुझे भी मंगवा के दे दूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और शाम तक हमने घर से बाहर रहना है, तो फिर कुछ और तो खाने को मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि चले मैं भी खा लूँ। और मनाहिल ने हमेशा की तरह अपने लिए गोलगप्पे मंगवा ले। और जैसे हम बेकरी के अंदर दाखिल हो रहे थे ना, तो मैंने देखा कि जलेबी गरम गरम पक रही थी, और मेरे इतना दिल कर गया। जब भूख लगी हुई हो ना तो आपका मतलब खाने की जो भी चीज़ सामने आती है आपका दिल कर जाता है। तो फिर ना मैंने ये जलेबी अभी थोड़ी सी मंगवा ली अपने लिए, और यहाँ से ये खा कर ना तो फिर हम यहाँ से वापस निकल पड़े, और फिर से हमें वही बग़ैर दरवाज़ों वाला रिक्शा मिल गया। इसमें ये होता है कि एक तो मैं आसानी से वीडियो बना सकती हूँ, और ठंडी ठंडी हवा भी चलती होती है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। बैठ जाओ।
बचपन में हम 14 अगस्त को स्कूल जाते थे, मिली नगमे वगैरह ये सारा कुछ होता था। 14 अगस्त के दिन स्कूल में मज़ा आता था। हम इंतज़ार करते थे कि 14 अगस्त के दिन हम जाएंगे यूनिफॉर्म पहनकर। ना हमने कभी वाइट ग्रीन कपड़े लिए थे और ना ही हमने कुछ खास लिया था बचपन में। और उसके बाद ना अभी शादी के बाद भी कभी भी नहीं मना रही थी और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का पता था। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं स्कूल और बच्चों के साथ खेल कूद के लिए, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है और इनसे फिर मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। तो बस इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चलिए, और बच्चों को देखकर बच्चे पहले ही परेशान है कि हमारे साथ ये नहीं है तो वो नहीं है तो ये नहीं है। तो मैंने कहा चले जो मेरे बस में है तो वो तो कम से कम मैं बच्चों के लिए किया करूँ। मैं बचपन में ईद पर सिर्फ तैयार होती थी और उसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई फिर अब्बू बहुत हो गए थे, तो उसके बाद ना मैंने ईद पर तैयार होना छोड़ दिया था। हर ईद पर रोती थी और अब्बू को याद करती थी। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो शादीशुदा ज़िंदगी में देख करना जो सूरत हाल, वो भी तब भी मैं ईद पर कभी भी तैयार नहीं होती थी। अब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए तैयार होती हूँ। कुछ ही साल हो गए जो मैं अब तैयार होना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि मैं तैयार होती हूँ, मैं खुश रहती हूँ तो मेरे बच्चे खुश रहते हैं, मैं परेशान रहती हूँ तो मेरे बच्चे भी डरे डरे सहमे सहमे और परेशान रहते हैं। तो बस कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम खुश रख सकूँ। यही दुआ मेरे बच्चे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, और हमें अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुश रहना पड़ता है। पहले मनाइल को भेज दो राइल। बहादुर लोग नहीं डरते, बुज़दिल डरते हैं। मनाइल जब भी यहाँ आती है तो उसका दिल भी करता है, क्योंकि इसका भाई जो जा रहा होता है और कहती है मैं डरती हूँ मैं डरती हूँ, और मैं कहती हूँ इसका डर मैं निकाल लूँ। बस जो डर गया वो मर गया। पहले ना मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान रहती थी, कितना अरसा परेशान रहती थी, बल्कि सालों बाद भी उन्हीं बातों को याद करके तो अपने मतलब रोने का बहाना ढूंढती थी कि बस किसी तरीके से रो लूँ। आदत हो गई थी रोने की, तो ना मैं उन्हीं बातों पे सोचती रहती थी। लेकिन अब मैंने ये सीखा ना कि जो मौका आपको मिलता है खुश रहने का तो खुश रहा करो, क्योंकि जो गुज़र गया वो तो गुज़र गया, वो तो वापस आ नहीं सकता। और जो है तो उसे एंजॉय करो, और आगे का तो पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस बेहतर की उम्मीद रखेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे। अभी भी डर रही हो? किस बात का डर? नहीं तो इतने अरसे से तुम ले रही हो, आज क्यों डर रही थी? अभी तो डर रही थी और अब दोबारा जाओ, उतारो इसको। नहीं दोबारा नहीं जा सकती, नहीं बस। अब हम आ गए हैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल, और यहाँ पर भी इन लोगों ने बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें लगाई हुई है। और ये सारे के सारे 14 अगस्त के दिन के लिए मतलब लगाई हुई है। तो अच्छा, यहाँ पर ना मनाहिल ने बनवाना था अपने चेहरे पर फ्लैग, तो फिर ना राहील को भाई साहब ने खड़ा किया कि आप ज़रा मेरी चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि कोई दूसरा बंदा साथ में नहीं है। तो राहील खड़ा हो गया था और वहाँ पे चीज़ों का ख्याल रख रहा था, दुकानदार बना हुआ था, और यहाँ पे मनाहिल बना रही थी। और गर्मी इतनी थी, तौबा तौबा यार, अस्तगफिरुल्लाह, इन लोगों ने कोई भी बंदोबस्त नहीं किया हुआ था। इतना रश, इतने रश में इतनी गर्मी थी कि आखिर में तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं 5 मिनट अगर और रुक गई ना तो बस मेरी तो जान निकल जाएगी। और चादर ली हुई थी मैंने आज बोरका नहीं पहना हुआ था, क्योंकि मुझे पता था गर्मी होगी, लेकिन इतना भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। बाहर तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। यहाँ पे मुझे कुछ कपड़े नज़र आए, मैंने सोचा चलिए मैं मनाहिल के लिए स्लीपिंग सूट कोई ले लूँ, देख लूँ कोई, आगे सर्दी आ रही है तो कोई और नहीं है, लंबी बाजू वाला कोई मिल जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने फिर नहीं ली यहाँ से, और बस हमने देख लिए जितनी भी थी, लेकिन इसमें हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। मैंने सोचा चले आए हुए हैं तो फिर हम यहाँ से जो आइसक्रीम है ना, तो यहाँ की आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद है। मैंने सोचा चले मैं तुम लोग को आइसक्रीम लेके देती हूँ, और झूलों वगैरह पे ना जाओ, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आइसक्रीम सबसे पहले खाई। और फिर देखे लाइट थी तो इतनी रौनक, इतना खूबसूरत
लग रहा था सारा कुछ, और इतना शोर शराबा और बाजे बजते रहे। अल्लाह, मैं थोड़ा सा भी शोर होना तो शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फ़ौरन से मेरे सर में दर्द हो जाता है। लेकिन मजबूरी है, बच्चों को खुशी के लिए तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने सोचा चले घर जाऊंगी तो सर दर्द की गोली ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे झूले वाले साइड पे जैसे हम आए ना, लाइट चली गई। हाय हाय, जो मुझे घबराहट हुई ना, वैसे भी गर्मी थी और ऊपर से लाइट चली गई है, तो अंधेरे की वजह से ना मज़ीद मुझे घबराहट शुरू हो गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गई थी। 5-6 मिनट मेरे ख्याल से लाइट नहीं थी, ये लाइट नहीं थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से अंधेरा हो गया। वैसे बच्चों के साथ ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। ये बच्चे ही हैं, मुझे बाहर लेके जाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, लोग दिखाते हैं। वरना पहले तो मैं घर में ही बैठी रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं जाती थी। मतलब गाँव से उठ के आई थी, सारे यहाँ पे पंजाबी थे, कोई पठान भी नहीं था, कोई भी मतलब नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाती थी। पड़ोस में भी ना अक्सर जो है ना आ जाते थे, और रहती भी किराए के घर में होती थी तो जगह भी चेंज हो जाती थी, तो आसपास के पड़ोस से अक्सर लोग आ जाते थे और पूछने कि मतलब किसके घर में ख़त्म हो रहे हैं या कुछ भी। लेकिन मैं नहीं जाती थी तो फिर कोई और भी नहीं आता था, ज़ाहिर है फिर कौन जाता है। तो इसी तरह हमेशा अकेली रहती थी, और मेरे शौहर ने हमेशा मुझे लोगों से दूर रखा, अलग रखा। और ये बात मुझे अभी समझ में आई कि उन्होंने क्यों मुझे अलग रखा था, मुझे बाहर नहीं जाने दिया। ज़ाहिर है बाहर जाना स्टार्ट किया तो इतनी सारी चीज़ें मैंने सीख ली है। जब तक घर में बंद रही हूँ तो बस ऐसी ही अंधी बहरी गूंगी रही हूँ। तो बस बाहर जाना, इसलिए शायद उन्होंने मुझे किससे मिलने नहीं दिया। कहते थे तुम गांव से आई हो और तुम सादी सी हो, और शहर के लोग बड़े तेज़ होते, किससे मिलना नहीं, दुआ सलाम नहीं रखना, पड़ोस में नहीं जाना, किसी को घर में नहीं आने देना, ये लोग बड़े तेज़ होते हैं, तुम्हें नहीं पता। तो ये सारी बातें सुनकर और करती थी भरोसा भी, तो मुझे लगता था ये सही कहते हैं, मेरा भला चाहते हैं, तो बस मानती थी हर बात। लेकिन बस अब पता चला कि वो सब क्या था। चलिए जी, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।